मेरे भाइयों, कुरुक्षेत्र जब महाभारत हुआ, 18 दिन में 18 छोड़ी सेना मारी गई। 18 दिन में 18 छोड़ी सेना मारी गई। कुरुक्षेत्र का मैदान लाल था, धरती लाल, धरती लाल, मैदान लाल, आकाश भी लाल था। लोगों, लिखा है कि चारों तक खून भरा था कुरुक्षेत्र के मैदान में। लाशें पड़ी पड़ी ऐसे तैर रही थी लोग में, मानो मरने के बाद एक दूसरे से मिलन कर रही हो। मरने के बाद एक दूसरे से मिलन कर रही हो। मेरे भैया, आज अस्पताल दुर्योधन की कमर भीम ने तोड़ डाली थी। बड़े बड़े वीर पुरुषों की छाती पर बैठकर गिद्ध आंखें निकाल निकाल कर खा रहे थे। एक गिद्धों का झुंड दुर्योधन की तरफ चला। दुर्योधन अपने अंगों को बचा रहा था और दुर्योधन की तरफ गिद्धों का झुंड चला। मेरे भागवत प्रेमियों, दुर्योधन इधर अंगों को बचाता है, गिद्ध इधर से नोच लेते हैं, और इधर दुर्योधन बचाता है, तब तक गिद्ध इधर से नोच लेते हैं। आज दुर्योधन अपने अंगों को बचा रहा। मेरे भाइयों, धीरे धीरे समय बीता। अश्वत्थामा गुरु द्रोण का पुत्र आया। अंतिम इच्छा क्या है दुर्योधन? अंतिम इच्छा क्या है? बोले बस 5 पांडवों के शीश काट के ला दो, अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी। अश्वत्थामा गया, जो अभी आप सुन रहे थे, द्रौपदी के 5 पुत्रों के शीश काट लिए। जिस पांडवों के शीश काटने के लिए अश्वत्थामा गया था, लेकिन मेरे भाइयों, भगवान कन्हैया ने वहां एक लीला दिखाई। जिस शिविर में 5 पांडव लेटते थे, उस शिविर में द्रौपदी के 5 पुत्रों को लेटा दिया। जिस जगह पर 5 पांडव लेटते थे, वहां 5 द्रौपदी के पुत्रों को लेटा दिया। और जिस जगह द्रौपदी के पुत्र लेटते थे, वहां 5 पांडवों को लेटा दिया। अश्वत्थामा आया, उसने नहीं देखा कि हमारे जे पांडव हैं, वे पांडवों के पुत्र हैं। द्रौपदी के 5 पुत्रों के शीश काट के अश्वत्थामा ले गया। मेरे भाइयों, दुर्योधन के सामने वो सर पकड़ के ले गया, खून बहता हुआ। दुर्योधन के सामने जब वो शीश डाले, दुर्योधन ने हथेलियों पर रखे वो शीश मसले हैं। तो आधी रात का समय था। दुर्योधन शीश को नहीं पहचान पाया। जब शीश हथेलियों पर रख के जब मसले हैं, तो वो बच्चों की शीश फूट की तरह। सोई दुर्योधन कहने लगा, अश्वत्थामा, अंतिम समय पर तूने हम पर अपराधी करा डाला है, अपराध ही कराया है। ये 5 पांडवों के शीश नहीं है, द्रौपदी के 5 पुत्रों के शीश है। मेरे भाइयों, आज सुबह हुआ, द्रौपदी बिलक बिलक कर रोने लगी। मेरे भाइयों, इधर मैया गांधारी को पता चला मेरे सब भाई मारे जा चुके हैं। अकेला बचा है दुर्योधन, वो भी मेरी याद करके रो रहा है। विदुर ने बताया, भाभी तुम्हारा अकेला बेटा बचा है, वो भी तुम्हारा नाम ले लेकर रो रहा है। अंतिम मौत की शैया पर वो अंतिम हिस्सियां ले रहा है। मेरे भैया, गांधारी को विदुर लेकर आए। दुर्योधन जा रो रहा है।
मैया ने दुर्योधन को छाती से लगा लिया और दुर्योधन से बोली, बेटा दुर्योधन, आज तेरी हट की बदौलत सारा परिवार उजड़ गया। तेरी हट की बदौलत सारा परिवार उजड़ गया। मेरे भाइयों, तेरी हट की बदौलत सारा परिवार उजड़ गया। तू कहता था कि मैं धर्म को भी जानता हूं, मैं अधर्म को भी जानता हूं, धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं, अधर्म में मेरी निवृत्ति नहीं। तू कहता था कि कन्हैया भगवान नहीं है, साधारण ग्वाला है। और तू कहता था कि कन्हैया सिर्फ एक बंसी सुंदर बजा लेता है, इसके अलावा कन्हैया कुछ भी नहीं जानता। लेकिन लाला, तू कन्हैया की बंसी में मछली की तरह रत गया। दुर्योधन पांडव 5 गांव ही मांग रहे थे, 5 गांव ही मांग रहे थे, तब तू कह रहा था सुई की नोक के बरोबर जमीन नहीं देंगे। लेकिन सुन, आज परिवार उजड़ गया। दुर्योधन रोने लगा और कहने लगा, मां मुझे चिंता नहीं है, लेकिन एक बात की जरूर चिंता है भैया। जब मैं युद्ध के लिए गया, तेरे चरण छूने के लिए विजय का आशीर्वाद लेने तूने नहीं दिया, और जब मेरा दुश्मन अर्जुन तेरे चरण छूकर विजय का आशीर्वाद लेने आया, तो मैया तूने विजय का आशीर्वाद दे दिया। मैया बोली, बेटा दुर्योधन, तू एक अधर्म का युद्ध करने जा रहा था, अर्जुन एक धर्म युद्ध लड़ने जा रहा था। मैंने कोई तेरे दुश्मन का साथ नहीं दिया, मैंने तो धर्म का साथ दिया है, धर्म का। और इस युद्ध में तो जितना मैंने तुझे भी जीवित और अर्जुन को भी जीवित देखना चाहती थी। मैं जितना तुझसे प्रेम करती हूं उतना ही अर्जुन से। सोई दुर्योधन रोने लगा और कहने लगा, मां मैंने अधर्म किया, मैया मेरी हार हो गई। मुझे तो अपने भैया युधिष्ठिर के चरण धो धो कर पीना चाहिए था। मेरे भैया युधिष्ठिर राजा बन जाते, मैं मंत्री बनकर जीवन काट लेता, लेकिन परिवार सलामत रहता। सोई मैया कहने लगी, दुर्योधन अब तुझे याद आ रही, आई तो याद धर्म की, और अंत समय पर आई, और यही याद पहली आ जाती तो होती नहीं लड़ाई। आई तो याद धर्म, और अंत समय
फूंक दे तुन महल अपने बाद में जश्न मनायो, फूंक दे तुन महल अपने बाद में जश्न मनायो। और करण नीच ने दुर्योधन तो बाद नहीं समझाया, करण ने तुझे उसने नहीं समझाया, अपने ही मकानों में आग लगाकर और तूने पांडवों को जिंदा जलाने का दुस्साहस किया। मेरे भाइयों, और तेरे काले कारनामे बताऊं, सुन। एक दिन की बात, आगे तूने कपन को जुआ चाओ, और छल के फांसे फेंक बन 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 में भटकाओ। छल से जीत लिया। और दुर्योधन, तूने छल से जीत लिया पांडवों को। द्रौपदी को बुलाकर सभा में साड़ी खिंचवाई, नंगा करने का दुस्साहस किया तूने। उस समय द्रौपदी रजस्वला थी, वो द्रौपदी मासिक धर्म से थी, तुझे लाज नहीं आई। और सबसे बड़े कारनामे तेरे हम बताऊं दुर्योधन, सुन। कल परसों की बात, लड़ा तूने नहीं धर्म बिचारा, और करके दिया तो अब मनु को चक्राव्यूह में मारा। साक्षात महारथी ने भेज कर अकेला में अच्छा करके मार डाला। तेरा धर्म कहां चला गया था रे? और बाद में धर्म को भूल जाओ, अब धर्म की ले चलो आई, और मौत सामने उतारी भाई, अब धर्म धर्म चिल्लाई। दुर्योधन से मैया समझाती रही, और दुर्योधन आखिरी में दुर्योधन मैया के चरणों पर सिर रखकर अपने प्राणों को छोड़ देता है। सुबह हुआ मेरे भगवत प्रेमियों, सुबह हुआ। जब सुबह हुआ तो मैया
द्रौपदी ने देखा आज मेरे बेटा नहीं जागे। मेरे बच्चे तो 4 बजे ही 4 पॉइंट छोड़ देते थे, लेकिन क्या कारण है मेरे बेटा नहीं जागे। मैया जगाने के लिए जब गई, मैया जब जगाने के लिए गई तो देखा पूरे पैरों में खून बह रहा है, लाशें फड़क फड़क कर लस्त वस्त खून में पड़ी है। आज 5 बेटा कटे पड़े हैं। मैया द्रौपदी धड़ाम से जमीन में गिर गई और बिलक बिलक कर मेरे भगवत प्रेमियों मैया रोने लगी। जमीन में सर मार मार कर बिलक बिलक कर रो रही है। सोच रही है भगवान मेरे 5 के 5 बेटन को कोई दुश्मन कत्ल करके चलो गए, मैं बिना पुत्रों के कैसे रहूंगी। मेरी तो गोदी सूनी हो गई, मेरी गोदी सूनी हो गई। आज एक एक बेटा की लाश द्रौपदी ने अपनी गोदी में रख ली और रोने लगी। रोवे छाती फाड़ द्रौपदी नारे नैन जल डाले और धरती सो मारे हाथ लेके हर से मैया
गोदी में काश मात गई आशी टकरावे, वीरधर गोदी में काश मात गई आशी टकरावे। आज मेरे भागवत में बिलक बिलक कर मैया द्रौपदी रोई है। जब मैया बिलक बिलक कर अपने बेटों की लाश पर मैया गैया की तरह डकराने, उस शीशे में भगवान कन्हैया आ गए। मोहन के आते ही बोली भैया अब क्या बेबाकी है, अथवा इस खेल तुम्हारे में कछु और कसर भी बाकी है। तुम्हारी अभी लीला नहीं हुई हो। द्रौपदी बोली प्रभु अभी तुम्हारी लीला न पूरी हुई तो मुझे अभी मार दो, मेरे 5 के 5 पुत्र मरे पड़े, कोई बैरी काट गए हो, मार गया मेरे लाल को। मेरे भागवत प्रेमियों मार गया है लाल को। धीरे धीरे समय बीता, भगवान कहने लगे द्रौपदी तू चाहती क्या है, क्या चाहती है तू? उसी समय द्रौपदी कहने लगी मेरी ठंडी करियो ज्वाल, मेरे बेचन के हत्यारे को ले आइयो गोपाल। जिसने मेरे बेटन का हत्या की है उन्हें ले आ मोहन। भगवान कन्हैया ने कहा धीरज धरो, पापी को लेकर आए। मेरे भाइयों आज धीरे धीरे समय बीता, भगवान कन्हैया ने रथ तैयार किया और अर्जुन को रथ में बैठाला। आगे जब गए हैं अश्वत्थामा भागने लगा। भगवान कहने लगे यही तुम्हारे बेटों का कातिल है, इसी ने तुम्हारे बेटों की हत्या की है। अर्जुन ने मेरे भागवत प्रेमी अपनी बाणों की शक्ति से अश्वत्थामा को बांध लिया। अर्जुन ने अपनी बाणों की शक्ति से अश्वत्थामा को बांध कर रथ के पीछे बांध कर जब मेरे भागवत प्रेमियों आए, द्रौपदी के सामने भीम हाथ उठाकर कहने लगा, यो बोला भीमी सुन ले द्रौपदी के सी दिल तेरा भर डालू, खींच लू खाल सारे तन की या टुकड़े टुकड़े कर डालू, सारे बदन से खाल को खींच लूं या टुकड़े टुकड़े कर डालूं। मेरे भाइयों सारे बदन से खाल खींच लूं या टुकड़े टुकड़े कर डालूं। हुआ ये इन माताओं का दिल बड़ा दयालु होता है, कोमल बहुत होता है। द्रौपदी ने जब देखा अश्वत्थामा है, ये गुरु का पुत्र है, गुरुजी वीर गति को प्राप्त महाभारत में हो गए, आज द्रौपदी के दिल में दया आ गई और दया आ गई और कहने लगी मोहन क्या बोली? द्रौपदी बोली निज बेटन खामे अबई मोह त्यागती हूँ, मैं अबई
मोहन, एक अनाथ ब्राह्मण के मैं प्राणों की भीख मांग रही हूं मोहन, माफ करो, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। जो समाज में नजर में लाने के योग्य न रहे, जो समाज में सर उठाने के लायक ना रहे, वो जिंदा ही कहां है? वो चलता फिरता मेरे भागवत प्रेमी मुर्दा है, वो चलता फिरता मुर्दा है, छोड़ दो उसे। मेरे भाइयों, आज भगवान ने जब द्रौपदी के ऐसे वचन सुने, भगवान कहने लगे धन्य है द्रौपदी, मैं तुझे एक वरदान देता हूं। श्री कृष्ण कहने लगे धन धन द्रुपद कुमार, त्याग कथा तेरी सदा सुगाएगा संसार। तेरी इस त्याग की कथा सारा संसार गाएगा। द्रौपदी तेरे इस त्याग की कथा सारा संसार गाएगा। रो नहीं, रो नहीं। मेरे भाइयों, भगवान ने वरदान दिया। आज अस्पतामा को द्रौपदी के कहने पर छोड़ा है, द्रौपदी को कहने पर छोड़ा, लेकिन लोगों, भगवान ने जो अश्वत्थामा के मस्तक में जो मणि थी वो चीर के मणि निकाल दी, अश्वत्थामा को छोड़ दिया। लेकिन जो नीच होता है अपनी नीचता से बाज नहीं आता, अपनी नीचता का वो परिचय दे ही जाता है। अश्वत्थामा सोचने लगा पांडवों का बढ़ता हुआ वंश में आगे बढ़ने नहीं दूंगा। मेरे भाइयों, पानी है ना कछू है, नहीं कोई मतलब मेरे भाइयों, आज सोचने लगा अस्पतामा पांडवों का बढ़ता हुआ वंश में आगे बढ़ने नहीं दूंगा। उस समय अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा वो गर्भवती है। मेरे भागवत प्रेमियों, वो नीच ने अपनी नीचता का परिचय दिया। नीच कोई जाति से नहीं होता है, नीच कोई जाति से नहीं होता, बल्कि हर एक जात में नीच होते हैं, हर एक जात में नीच होते हैं। धीरे धीरे समय बीता। आज उस अश्वत्थामा ने अगली बार वो विषम बाण छोड़ा है। उत्तरा के गर्भ को वो विषम बाण वैष्णव जलाने लगा। उत्तरा के गर्भ को जब जलाने लगा वो विषम बाण की ज्वाला, उत्तरा बिलक बिलक कर रोई है भगवान का नाम लेकर। भगवान कन्हैया से बोली, हे मामा कृष्ण, हे मामा कृष्ण, मेरी रक्षा करो मामा। आरे रोयो तरा कर सुनो मेरे मामा बनवारी। रोयो तरा कर सुनो मेरे मामा बनवारी।
रोई है। जब बिलक बिलक कर उत्तरा रोई, भगवान के कानों में जब रोने की आवाज पड़ी तो मेरे भागवत प्रेमी उसी समय भगवान ने जब देखा कि बच्चन को कोई रोकने वालों ना है, मेरे भाइयों आज धीरे धीरे समय बीता। उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा जल चुका था भविष्य बाढ़ की ज्वाला से, जब जल चुका था तो उस समय भगवान कन्हैया ने अपनी योग शक्ति के द्वारा उस गर्भ में दोबारा प्राण डाल दिए। उस गर्भ में दोबारा प्राण डाल दिए भगवान कन्हैया ने। उस गर्भ में दोबारा प्राण डाल दिए, गर्भ की रक्षा की। मेरे भाइयों आज जब धीरे धीरे समय बीतता चला गया, धीरे धीरे समय बीतता चला गया, आज उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की। धीरे धीरे उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा था वो पलने लगा। जब उत्तरा के गर्भ में जब वो बच्चा पलने लगा, धीरे धीरे समय बीतता चला गया। जब 9 महीने पूरे हुए मेरे भाइयों, 9 महीने पूरे हुए तो उत्तरा के गर्भ से एक बहुत सुंदर बालक ने जन्म लिया। उत्तरा के गर्भ से एक बहुत सुंदर बालक ने जन्म लिया। हस्तिनापुर में जय जय हो रही है। लाखों का धनमाल पांडव लुटवा रहे हैं, लाखों का धनमाल पांडव लुटवा रहे। बड़े बड़े प्रखंड ब्राह्मणों को बुलाया, उस बच्चे का नामकरण करवाया है। तो उस बच्चे का नाम रखा गया क्या? परीक्षित।